हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लियान और यूनर जाओबॉय के साथ कल्टीवेट करने के लिए एक दूसरे से लड़ रही होती है। उसके बाद यूनर ने जाओबॉय से कहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर कल्टीवेट कर सकती हूँ, जिस पर जाओबॉय ने उसे हाँ कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में यूनर अपनी स्पेस रिंग में से कुछ चीजें देते हुए कहते कि थैंक यू सीनियर, ये आपके लिए मेरी तरफ से टिप है। उसके बाद हमें जाओबॉय का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यूनर तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, या तुम चाहो तो मेरे ऊपर भी बैठ सकते हो। तभी लियान जाओबॉय को स्पिरिट स्टोन देते हुए कहते कि मेरे पास 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर कल्टीवेट कर सकती हूँ। उसके बाद यूनर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि बिग सिस्टर लियान, जाओबॉय किसी से भी ऐसे ही चीजें नहीं लेता, उसके लिए सिर्फ मैं ही स्पेशल हूँ। लेकिन गाइस, यूनर को क्या पता जाओबॉय हरामी लड़का है, वो किसी से भी कोई भी चीज ले सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंड एल्डर दिखाया जाता है जो कि सारा सीन देख रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पहले से ही उस बादलों में छुपी टेक्निक के बारे में पता चल चुका है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसी को कितनी ज़्यादा अच्छी तरह ये टेक्निक समझ में आती है। लेकिन शुरुआत से ये जाओबॉय फर्स्ट लेयर पे ही था, ये वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे ये टेक्निक ठीक से समझ में नहीं आ रही। उसके बाद हमें जाओबॉय का सीन दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ये बादलों में बनी हुई टेक्निक मुझे पहले से ही जानी पहचानी लग रही है, लेकिन क्यों ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, 18 लेयर्स से ज़्यादा मैं आगे नहीं जा सकता, यही मेरी लिमिट है। मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं इस पाथवे के साथ रून्स के अंदर एंटर कर जाता हूँ, भले ही ये लो लेवल की हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा पाथवे के पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। तभी वहाँ पे खड़े बाकी के बंदे उस बंदे को जाते हुए नोटिस कर लेते और कहते कि क्या तुमने अभी भी देखा, वो पाथवे अभी अभी छोटा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि पाथवे के अंदर लिमिटेड बंदे ही एंटर कर सकते, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन बंदों के बीच में लड़ाई हो जाती है पाथवे में एंटर करने के लिए, और लड़ाई के कारण कुछ बंदे ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर जाओबॉय कहता है कि ये बंदे क्यों इतने लो लेवल के लिए फाइट कर रहे हैं। तभी जाओबॉय को पीछे से कोई आवाज देता है, तुम कम्युनिकेट के, जो कि शाओयुन होती है, और वो जाओबॉय से कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक टेक्निक के बारे में पता नहीं चला, क्या तुम टेक्निक को पूरी तरह से समझ नहीं सके। मुझे ये मत कहना कि तुम्हें 9th लेयर वाले पाथवे से ही जाना है जो कि सबसे नीचे वाला लेवल है। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे कैसे जीत गए, तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है तुम्हारे लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में टीचर यूनर दिखाई जाती है जो कि हमें क्यूनफेंग रून्स के बारे में जानकारी दे रही होती है। टीचर यूनर कहती है कि हेवनली स्टेयरवे जो है ना, वो 81 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर तुम्हें रून्स के अंदर एंटर करना है तो तुम्हें फर्स्ट लेयर से शुरू करना होगा स्टेयरवे के। हर एक बार 9th लेयर क्रॉस करने के बाद एक पाथवे ओपन होगा जिससे कि हम रून्स के अंदर जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें और स्ट्रेजर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप अगले लेयर्स पे जाते रहोगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। आप जितने हायर लेयर पे जाओगे उतना ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मेरी क्लास ख़त्म होती है, हम मिलेंगे अगली क्लास में, और जाते जाते आप सब्सक्राइब करते जाइए। जा मैं रही हूँ लेकिन वीडियो अभी बाकी है, इसलिए बने रहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओयुन वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जाओबॉय अपने मन में सोच रहा होता है कि शाओयुन की क्या प्रॉब्लम है, हमने अभी अभी तो एक दूसरे से फाइट की थी ग्रैंड कंपटीशन में। उसके बाद हमें यूनर का सीन दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट करते हुए कहते हैं कि ये टेक्निक तो, इस टेक्निक को तो राइडिंग्स द हेवन कहा जाता है। ये टेक्निक भले ही इनकम्प्लीट हो, लेकिन हमें अगर इसे क्यूनफेंग 4 स्टेप के साथ अगर इस्तेमाल करें तो हम इस टेक्निक को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जाओबॉय कहता है कि हर एक लेयर पे कहीं ना कहीं मार्किंग होगी, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि हमें कब ऊपर जाना है। उसके बाद हमें एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इतना तेज कोई पहले से ही 45 लेयर तक पहुंच चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं होती, वो शाओयुन नहीं होती है जो कि 45 लेयर तक पहुंच चुकी होती है, जो कि अब 46 लेयर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि इतना आसान नहीं था, मैंने राइडिंग द हेवन टेक्निक के साथ यहाँ तक पहुँचने में सफल हो चुकी हूँ, लेकिन आगे और मुश्किल है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में आसमान में थंडर क्लाउड्स दिखाए जाते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं। उसके बाद शाओयुन थंडर क्लाउड को देखकर अपने मन में कह रही होती कि ये नहीं हो सकता, अभी अभी तो मैंने तेज हवा का सामना करते हुए ऊपर आई हूँ,
और अब हमें इस लाइटिंग स्टॉर्म को पार करते हुए आगे बढ़ना है। यह एक नॉर्मल लाइटनिंग है, लेकिन तब भी एक हेवन ब्रेकिंग रिलम से नीचे वाला कल्टिवेटर इसे हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन इसका यह मतलब है कि इसके बाद का नेक्स्ट पाथवे 54 लेयर पे अपीयर होगा। इसका मतलब है कि यही मेरी लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बाद हमें उन बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि सीधा आगे बढ़ने लगते हैं लाइटनिंग स्टॉर्म की तरफ। नेक्स्ट सीन में हमें जाओ भाई, यूनर और लियान का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद लियान अपने मन में कह रहे होते कि मेरे यहाँ बैठ के कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसा कि मैंने प्योर जेट बॉडी के बारे में सोचा था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि प्योर जेट बॉडी मुझे इस टेक्निक को समझने में भी बहुत मदद करेगी। उसके बाद यूनर गुस्से में कहते कि तुम कितनी देर तक इस टेक्निक के साथ मेडिटेशन करते रहोगे, तुमने तो बहुत पहले इसे ख़त्म कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बिग सिस्टर लियान के लिए रुके हुए हो? उसके बाद जाओ भाई उठ जाता है और कहता है कि इस जगह से आगे हवा बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, इसलिए तुम दोनों सावधान रहना। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंड एल्डर दिखाई जाते हैं, जहाँ पे उनका स्टूडेंट उनसे कह रहा होता है कि ग्रैंड एल्डर पाथवे बंद होने का टाइम पास आ चुका है, इसलिए पाथवे जल्दी से जल्दी बंद हो जाएंगे। उसके बाद ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जो डिसेबल ऊपर से नीचे गिर चुके हैं उनकी मदद करो और बाकी सेट के लिए रूम अरेंज कर दो। उसके बाद हमें 54th लेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियान कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा डिसेबल आ चुके हैं और पाथवे के दौरान ये रूम्स में एंटर कर चुके हैं। तभी यूनर लाइटनिंग स्टॉर्म देख कर गए थे कि ऐसा लगता है कि आगे जाने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद जाओ भाई कहता है कि ऐसी बात है तो तुम दोनों पाथवे रूम्स के अंदर एंटर कर लो। मुझे यार एक टेक्निक के बारे में और इस स्टेयरवे के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी है, ताकि मैं और ऊपर वाले लेयर में जा सकूँ। तभी लियान जाओ भाई से कहती कि क्या तुम्हें सचमुच में हायर लेयर को चैलेंज करना है? उसके बाद यूनर गुस्से में कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जिसमें इसको जान का खतरा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसे कोई फ़ायदा वाली चीज़ मिली, इसलिए ये हमें नहीं बचाना चाहता। तभी जाओ भाई यूनर से कहता है कि मेरा नाम मत खराब करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उसके बाद यूनर जाओ भाई से जाते हुए कहते कि तुम अपने प्रॉमिस के बारे में मत भूलना, तुम जब रूम्स के अंदर एंटर कर जाओगे तो तुम्हें मुझसे आके मिलना है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। हम देखेंगे अगले एपिसोड में क्या जाओ भाई सचमुच में अगले लेयर पे जाने के लिए क्या लाइटनिंग स्टॉर्म को पार करेगा।